हेलो दोस्तों, 6 तरीके एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक ही सुना है। 6 तरीके आपके लिए ऐसी 6 टिप्स लाया हूँ जिसको पढ़ने के बाद आप पढ़ाई में टॉप कर सकते हो। हर बच्चे की समस्या होती है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो यह 6 टिप्स अपनाइए दोस्तों। नंबर 1 पर आता है दोस्तों, पढ़ाई के लिए लक्ष्य निर्धारण करना। हम सबके जीवन में एक ही लक्ष्य होता है दोस्तों कि पढ़ाई पूरी करने के बाद हमें क्या करना है और क्या बनना है। अगर आप केवल एक क्लास आगे पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो यकीनन मानिए दोस्तों, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मेरा मतलब, अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका कोई लक्ष्य है तो आपकी पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और आपका दिल खुद को आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। नंबर 2 पर आता है दोस्तों, पढ़ाई के लिए अच्छी प्लानिंग करें। यदि आप बिना प्लानिंग किए ही पढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक समय बाद पढ़ाई में आपका मन ही ना लगे। इसके लिए सबसे पहले स्टडी के लिए कब, क्या, कौन से सब्जेक्ट, कितने घंटे पढ़ने हैं, इसकी पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग करें। तभी आप पढ़ाई में अच्छे से मन लगा सकते हैं और फिर आपको क्लास में टॉप होने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। फॉलोइंग के लिए साथ स्टडी करके क्लास टॉपर बनकर दिखा सकते हैं दोस्तों आप। नंबर 3 पर आता है दोस्तों, पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करना। पढ़ाई को सही तरीके से करने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों स्टडी का टाइम टेबल बनाना होता है दोस्तों। पढ़ाई का उचित समय अनुसार ना होना आपकी पढ़ाई में कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों। इसलिए पहले अपनी पढ़ाई का समय निर्धारित करें और अपना टाइम टेबल बनाएं दोस्तों। नंबर 4 पर आता है, पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ें। पहले के समय में क्या होता था दोस्तों कि पढ़ाई के लिए केवल किताबें एकमात्र सहारा होती थी। लेकिन समय के साथ साथ हमारा देश विकसित हो गया और मानव भी विकसित होते जा रहे हैं, जिससे हमको टेक्नोलॉजी के चलते चलते अनेक नए साधन आने लगे हैं, जिससे हमारा जीवन आसान हो गया है, जिससे हमारी पढ़ाई बिल्कुल सुखद एवं आरामदायक हो गई। ऐसे कई फीचर्स हमारे मोबाइल में पाए जाते हैं, जैसे गूगल, यूट्यूब, जिनके द्वारा हम कई मिनटों सेकंडों में आंसर प्राप्त कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप पढ़ाई के साथ टेक्नोलॉजी से भी जुड़िए। नंबर 5 पर आता है दोस्तों, पढ़ाई के लिए शांत माहौल बनाना। पढ़ाई हमेशा शांत माहौल में करनी चाहिए दोस्तों। पढ़ाई करने के लिए आपका कमरा अलग होना चाहिए। अगर आप किसी शोर वाली जगह में या फिर अपने परिवार के पास बैठकर जो इस समय बातचीत कर रहे हैं उनके पास बैठकर पढ़ाई कर रहे हो तो आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ऐसा करने से आपका दिमाग पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता। इसलिए आपको अकेले कमरे में या फिर शांत जगह पर बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। नंबर 6 पर है दोस्तों, पढ़ाई के बाद रिवीजन करना। आप जब भी कुछ पढ़ते हो, जो कुछ भी याद करते हो वो आपको कुछ समय के लिए ही याद हो जाता है, लेकिन आपको वो याद किया हुआ पूरे साल याद नहीं रहता जब तक आप उसकी रिवीजन नहीं कर लेते हो। वैसे तो आप ये रिवीजन किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन अगर आप पेपर के समय में रिवीजन कर रहे हो तो सुबह से 4 बजे से 6 बजे का समय बहुत अच्छा माना गया है दोस्तों। ऐसा माना गया है कि सुबह सुबह हमारा मन और दिमाग बिल्कुल शांत होता है। ऐसे समय में हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई सोच नहीं होती है, इसलिए इस समय हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है और ताम्रम वो हमें याद रहता है। दोस्तों, यह कुछ तरीके थे जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अपनाकर पढ़ाई को सही ढंग से कर सकते हैं
और होशियार बच्चों में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद भी करता हूँ कि आप इन 6 टिप्सों को अपने जीवन में अपनाकर पढ़ाई को सही ढंग से करना सीख पाएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट में थम्स अप ज़रूर भेजें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। धन्यवाद।